हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जैसे भी होंगे ठीक होंगे। आज हम मिट्टी पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब मिट्टी भारत में कितने प्रकार के होते हैं और उससे क्या क्या काम होता है। आज हम मिट्टी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, मिट्टी मिट्टी पढ़ाने जा रहे हैं आज हम। मिट्टी भारत में मुख्य रूप से कितना भारत में मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। भारत भारत में मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है भारत में मिट्टी। और मुख्य रूप से होता ना है, मुख्य रूप से तो 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। जब मुख्य रूप से 4 प्रकार का कौन कौन होता है पता है आप लोग को? देखिए, मुख्य रूप से मिट्टी भारत में 4 प्रकार के पाया जाता है। ऐसा तो मिट्टी 8 है, बाकी मुख्य रूप से 4 प्रकार का मिट्टी भारत में पाया जाता है। कौन कौन मिट्टी पाया जाता है भारत में मुख्य रूप से पता है? पहला में हो गया जलोढ़ मिट्टी। क्या हो गया? जलोढ़। पहला में हो गया जलोढ़ मिट्टी हो गया। जलोढ़ मिट्टी हो गया। और दूसरा में हो गया काली मिट्टी हो गया। काली मिट्टी हो गया। और तीसरा में हो गया लाल मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी हो गया। और चौथा में क्या होगा? लेटराइट मिट्टी। चौथा में हो गया लेटराइट मिट्टी। हो गया। 4 प्रकार के होता है मिट्टी भारत में मुख्य रूप से उपजाऊ के मतलब संभावना से 4 प्रकार का पाया जाता है। जो भारत में संभव रूप से जलोढ़ का मिट्टी कितना पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 43.4% पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% पाया जाता है। जी, इसमें सबसे ज्यादा खेती किसको होता है? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी है क्या? तो जलोढ़ मिट्टी वो है जो मतलब बाढ़ ही सब आता है, नदी सब में आता है बाढ़ ही सब में, तो उसी को जो धोवा के होता है, धोवा के ना किनारे जैसे गाँव देहात में जैसे कि बाढ़ उड़ आया तो पानी एने से जाता है तो ना धोवा धोवा के मिट्टी होता है, तो उसी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से मतलब जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ के क्या चीज का होता है? तो गेहूं का होता है। गेहूं का होता है और चावल का होता है। चावल का होता है। और फिर जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है क्या? जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। बांगर बांगर जो है ना, बांगर। खादर मिट्टी किसको कहते हैं? खादर मिट्टी जो नदियों के बहाव से क्या, जो नदियों के बहाव से उत्पन्न होता है, जो नदियों के बहाव से उत्पन्न होता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी में और खादर मिट्टी को नई मिट्टी भी कहते हैं। नई मिट्टी भी कहते हैं। खादर मिट्टी को नई मिट्टी भी कहते हैं, खादर मिट्टी को। और बांगर मिट्टी को मतलब जो ना पुराना मिट्टी हो गया, ऐसे ही जने तने मतलब अथी में रहता है, कैसे गाँव में ज्यादा रहता है ताड़ टिकर, वैसा ही इसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो इसको बोलते हैं क्या? पुरानी मिट्टी। इसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं। बोलते ना पुरानी मिट्टी जी, इसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं। और फिर काली मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी किसको कहते हैं? जो पहाड़ों से टूटता फटता है, टूट फट के जो उत्पन्न होता ना है, उसी को काली मिट्टी कहते हैं। क्या? उसी को काली मिट्टी कहते हैं। जो चट्टानों से क्या, जो चट्टानों से टूटता फटता ना है, टूटता फटता है, टूटता फटता है, उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को काली मिट्टी कहते हैं। उसी को कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती होता है कपास का। क्या होता है? कपास का। कपास का होता है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती, कपास का होता है काली मिट्टी। और ये हो गया लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी किसको कहते हैं? लाल मिट्टी में और लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? तो ये होता है बाजरा का। क्या होता है? बाजरा का होता है। बाजरा का होता है। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती क्या किसको होता है? बाजरा का होता है। और लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण। क्या होता है? लो
ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण इसको लाल मिट्टी होता है। और एक बात, इसको ये जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, पता है कौन कौन सा गैस पाया जाता है? इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाया जाता है। और एक और पाया जाता है जो होता है सल्फर, सल्फर, सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। एक होता है सल्फर, सल्फर वक्त होता है नाइट्रोजन। इसी जलोढ़ मिट्टी में गैस पाया जाता है क्या क्या? नाइट्रोजन और सल्फर। अच्छा, लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? तो लेटराइट मिट्टी में जो ना कहते हैं कि सदिया बियाह में चल कॉफी पिए, तो ओकरे एकरा में चाय की खेती सबसे अधिक होती है, चाय की खेती सबसे अधिक होती है। और फिर इसमें और कॉफी की होती है, कॉफी की होती है, और फिर काजू की होती है, काजू की होती है, सबसे अधिक खेती होती है काजू की होती है। और फिर तो मिट्टी के इतना ही प्रकार है, पता चला कि देखिए फिर से रिपीट कर दें, याद कर। देखिए जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ क्या है? तो गेहूं और चावल। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 43.4% पाया जाता है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? तो कपास का। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? कपास का। जो चट्टानों के टूटने फटने से उत्पन्न होता है उसी को काली मिट्टी कहते हैं। और लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है? तो बाजरा का। और इसका लाल रंग क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लो ऑक्साइड के कारण लाल होता है। और लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा किसका खेती होता है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय का हो गया, काजू का हो गया, और फिर कॉफी का हो गया। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा चैनल ग्रेट आर के बिहार सर से चलता है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मनोबल दीजिए, तभी ना मैं आपको बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आऊंगा और पढ़ाऊंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है बोलिए? ये सब तो ऐसा ही याद करा दीजिए, ठीक ना? ठीक है, तो जय हिंद।